दुनिया क्रिकेट में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है जसप्रीत बुमराह। बूम बूम बुमराह। बुमराह ने आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को तबाह बर्बाद कर दिया है। 150 रन जहां पे इंडिया आउट हुआ और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से क्रिकेट खेलता है ये टारगेट 15-20 ओवर में या 25 ओवर में ऑस्ट्रेलिया जो है वो पार लगा देगा। उसके बाद इंडिया पे एक बड़ी लीड ले जाएगा और इंडिया इस मैच से मुकम्मल तौर पर अब बाहर हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से आज इंडिया ने बैटिंग की है जसप्रीत बुमराह की कैप्टेंसी की वजह से, और उसके बाद आज जिस तरह से शानदार डेब्यू किया है रेड्डी ने 41 रन की वो इनिंग्स जिसकी टीम इंडिया को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी टेस्ट मैच में। 41 रन की वो इनिंग्स खेली है रेड्डी ने अपने डेब्यू मैच में। और विराट कोहली एक मरतबा फिर आज फ्लॉप हो गए, मुकम्मल तौर पे फ्लॉप नजर आए। फील्डिंग में भी उनसे कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद बैटिंग में भी वो कुछ खास नहीं कर सके, बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद आज रोहित शर्मा नहीं थे और नहीं लग रहा था कि इंडिया कुछ खास कर सकता है इस मैच में। बिल्कुल मुरझाया हुआ मैच था इंडिया की तरफ से, लेकिन जसप्रीत बुमराह की तबाहकुन बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलियंस बिल्कुल बेबस नजर आए हैं। बड़े बड़े बैट्समैन, बड़े बड़े नाम उनके सामने जो है वो ऐसे नाच रहे थे। आज जिस तरह से पहली बॉल पे स्मिथ को क्या ज़बरदस्त एलबीडब्ल्यू किया जसप्रीत बुमराह ने, अंदर आती हुई बॉल पहली बॉल और स्मिथ उस पे एलबीडब्ल्यू हो गए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने वहां पे 2 बॉल पे 2 विकेट्स ली, हैट्रिक चांस बनाया और 4 विकेट्स ली आज जसप्रीत बुमराह ने, 2 विकेट्स ली सिराज ने और 1 विकेट ली हर्षित राणा ने। दुनिया की 2 बेहतरीन टीम्स आज मैदान में उतरी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। स्टेडियम में बड़ी तादाद में आज क्राउड आया हुआ था और बिल्कुल एक टेस्ट मैच की जो खूबसूरती है वो नजर आ रही थी। उसके बाद फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह से आज बॉलिंग की, 10 विकेट्स ली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फास्ट बॉलर्स ने। उसके बाद जो 7 विकेट्स थी वो ली इंडियन फास्ट बॉलर्स ने। 17 विकेट पहले दिन में गिरी है टेस्ट मैच की, यही खूबसूरती है। और जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलियंस ने बैटिंग की है वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। बड़े अंडर प्रेशर में नजर आए, खास करके लेबुशेन का एक कैच छूटा 0 रन पे, विराट कोहली ने कैच छोड़ा, उसके बावजूद वो इतना डीप चले गए, बिल्कुल जो है वो अंडर प्रेशर। 52 बॉल्स पे सिर्फ और सिर्फ 2 रन, 4 का स्ट्राइक रेट भी नहीं था। मतलब इतना खौफ और इतने डरे हुए कैच छूटने के बावजूद, मतलब उन्हें एक नई जिंदगी मिली, उसके बावजूद वो सिर्फ 2 रन कर सके। और बाकी ट्रेविस हेड ने आज जो है वो फिर से चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन बोल्ड हो गए हर्षित राणा की बॉल पे और सिर्फ 11 रन बनाए उन्होंने 13 बॉल्स पे। इसके अलावा पैट कमिंस भी नहीं ठहर सके। और कल का दिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जल्दी से आउट करे। स्टार्क भी बैटिंग कर सकता है और साथ में कैरी विकेट कीपर है और ठीक ठाक बैटिंग करता है, बड़ी इनिंग्स खेली उसने, तो कैरी को आउट करना बड़ा ज़रूरी है। और साथ में स्टार्क को, क्योंकि स्टार्क ऐसा बैट्समैन है जो तेज़ी से रन बटोर सकता है। मतलब 25-30 रन की अगर उसने इनिंग्स खेल ली तो फिर इंडिया जो है वो वापस बहुत बैकफुट पे चला जाएगा, मतलब 50-50 हो जाएगा मैच। इस टाइम इंडिया जो है वो 70% फेवरेट है इस मैच में। लेकिन अगर कल कैरी और स्टार्क को जल्दी आउट नहीं करता इंडिया तो फिर मुश्किलात हो जाएंगी, लेकिन आउट कर लेगा इंडिया। जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की है, जिस तरह से बुमराह जो है वो अनप्लेएबल है बिल्कुल, मतलब उसकी बॉल समझ ही नहीं आ रही। विकेट के आगे डांस कर रहा होता है स्टीवन स्मिथ, लेकिन उसे भी बिल्कुल समझ नहीं आई बॉल की। कल भी डेब्यू हो गया पहले ही बॉल पे। तो अब देखते हैं, आज रोहित शर्मा नहीं थे, बड़ी शानदार कैप्टेंसी की जसप्रीत बुमराह ने। पहली 3 विकेट्स उन्होंने गिराई लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और उसके बाद इंडियन के बाकी बॉलर्स, सिराज ने उनका जबरदस्त साथ दिया और हर्षित राणा ने भी विकेट ली। इंडिया की तरफ से आज जो बैटिंग में बड़े कीमती रन ऐड हुए हैं, केएल राहुल अनलकी रहे और हमारे ख्याल से उन्हें थोड़ा अच्छे से जो है वो देखना चाहिए था, कैमरे मजीद एंगल देखने चाहिए थे, लेकिन जल्दी की गई है और उन्हें आउट करार दिया गया। थोड़े से अनलकी साबित हुए, एज था नहीं था, इसे थोड़ा सा डीप जाके देखना चाहिए था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टेक्नोलॉजी तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो शायद किसी के पास नहीं है, तो मज़ीद डिटेल के साथ चेक करना चाहिए था, लेकिन जल्दी फैसला दे दिया गया और केएल राहुल शायद थोड़े से आज अनलकी रहे। तो बाकी अच्छे रन थे उनके 26, उसके अलावा ऋषभ पंत के 37 स्कोर, बड़े इंपॉर्टेंट रन, और रेड्डी के 41 रन, डेब्यू पे 41 रन। हालांकि वो आउट हो गए थे 10 के 11 रन पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे रिव्यू नहीं लिया। और इसके अलावा जो रिव्यू लिए बड़े गंदे लिए ऑस्ट्रेलिया ने, और कैचेस भी छोड़े। मतलब आज इंडिया 100 या 110 पे ऑल आउट हो सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आज बड़ी गलतियां की हैं, और ये गलतियां इन्होंने ओडीआई सीरीज में भी की थी पाकिस्तान के खिलाफ। पता नहीं ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया को अब क्या हो गया है। अब ऑस्ट्रेलियन सिर्फ और सिर्फ 67 रन पे 7 आउट हैं। इंडिया इस मैच में मजबूत पोजीशन में है और हो सकता है कि ये मैच
2 दिन में खत्म हो जाएगी। 2 दिन में इंडिया अगर जल्दी आउट होता है तो 2 दिन में ये मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया बड़ी लीड लेने के लिए जाता है, और यकीनन इंडिया जाएगा क्योंकि आगे 3 दिन बचे हुए हैं, तो फिर मैच थोड़ा डीप जा सकता है, ज्यादा जा सकता है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा ये मैच नहीं जाएगा। अभी सीरीज का ये पहला मैच जीतेगा, सीरीज जीतने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, फिर इंडिया का यहाँ पे 4 मैचेस में से 3 मैचेस जीतना तो बहुत मुश्किल नजर आता है। लेकिन पहला मैच रोहित शर्मा के बगैर अगर इंडिया जीत जाता है, और साथ में शुभमन गिल के, उनके बगैर अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है, तो फिर आने वाले 4 मैचेस इंडिया हो सकता है कि अगले 3 मैचेस और जीत जाए और 4-1 की शिकस्त दे ऑस्ट्रेलिया को। बाकी इस मैच के मुतालिक आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें।